हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब ये कोई हमें डिटर्मिनेंट गिवन है। अब आपको पता है ये एक 2x2 डिटर्मिनेंट है और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। हमने बेसिक्स वाली वीडियो में इसको अच्छे से सीखा है। तो देखो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट को लिखते हैं 2, 4, -5, -1। अब उसमें मैंने आपको सिखाया था लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। लेफ्ट, ये लेफ्ट है, फ्रॉम दी टॉप। इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, और यहाँ पर फॉर्मूले में ही माइनस है। देन इसको इसके साथ जो रह गया, -5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -20। अब प्लीज़ आपने इस माइनस का हमेशा ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर क्या लिखते हैं, -2। देखो, माइनस माइनस प्लस 20, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 18। तो विच एम्प्लाइज 2, 4, -5, -1 को मैंने अगर नंबर एसोसिएट करना हो या डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो कितना उसका, 18। तो ये हमारा क्या है, आंसर। अब देखो, यहाँ पर मैं बता रहा था कि कुछ बच्चे यहाँ पर माइनस की गलती करते हैं। वो क्या लिखते हैं, -2, -20, -22। तो प्लीज़ इस माइनस पर आपने ध्यान रखना है। ये आप जो माइनस है ये आपके फॉर्मूले में है। यहाँ पर जो मर्जी आ जाए, बट यहाँ पर हमेशा माइनस रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब फिर से हमें डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। और ये हमारे लिए बहुत इजी है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स में नंबर्स थे, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस हैं, बट उससे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को या मेथड को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इसको लिख लो। अब ये कौन सा साइन आपको मैंने बताया था बेसिक्स वाली वीडियो में, डिटर्मिनेंट का। तो ये 2x2 डिटर्मिनेंट है, तो लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आएगा, cos को cos से किया, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है, माइनस। अब जो बाकी रह गया, अब इसको इससे कर दो। साइन को साइन से किया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका कितना आंसर आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। तो यानी कि हमारे पास हमारा आंसर कितना आ गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। तो अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 1। और ये हमारे लिए बहुत इजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सेकंड का ही सेकंड पार्ट है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर भी हमें एक 2x2 डिटर्मिनेंट दिया गया है, x² - x + 1, x - 1, x + 1, x + 1। अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के कुछ नंबर थे, सेम वही 2x2 डिटर्मिनेंट था। अब उसके बाद क्या था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस दे दिए गए। अब सेम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के अब अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। बट इससे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो हमें जस्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना और हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे इस डिटर्मिनेंट को लिख लो, क्योंकि जस्ट अपने बेसिक्स क्लियर रखो। अब आपको पता है हमें क्या करना है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, x² माइनस x + 1 को x + 1 से माइनस, अब यहाँ माइनस है ना, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, x + 1 x - 1। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x³ प्लस x², x² को x से, x² को 1 से, माइनस x को x से किया माइनस x², माइनस x को +1 से किया माइनस x, 1 को x से किया x, 1 को 1 से किया 1। तो इसको अलग से लिख लो, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, a + b a - b, a² - b²। अब उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि a - b और a + b कितना होता है, a² - b²। तो इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स भी कट हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया, देखो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यानी कि विच एम्प्लाइज, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देख लो कितना इजी था, जस्ट उन्होंने फंक्शंस को चेंज किया बट प्रोसीजर को करने में कोई भी फर्क नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 2, अब ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स का साइन है, देन शो दैट 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a डिटर्मिनेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज 4.1 के दोनों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखा है तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। आप बेसिक्स वाली वीडियो अगर देख के आए हो तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, और वहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था। वो फॉर्मूला था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, तो के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर एन ए डिटर्मिनेंट, वेयर के इज एनी स्केलर। अब इसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है ना ऑर्डर 2 का, तो 2a का आंसर कितना आएगा 2 की पावर n, n मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 2, तो देख लो ये कितना बन गया 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट, मतलब ये हम पहले ही कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो यहाँ पर कितना आएगा 2 4 6 8। तो इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है, ये मैं आपको वैसे ही अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल है, आपको पता है, आपका सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिख लो 1 2 4 2, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ये। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 2a का डिटर्मिनेंट, ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2a को फाइंड करेंगे, 2a। अब a की वैल्यू लिख लो आप 1 2 4 2। अब क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है तो मुझे स्केलर को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो विच एम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 2 4 8 2 2 4। तो ये 2a मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। नाउ हमें फाइंड क्या करना है 2a का डिटर्मिनेंट, ठीक है 2 4 8 4। तो कुछ इस तरह से, ठीक है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना। और डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो करो मल्टीप्लाई इसको, 2 4 कितना आएगा 8 माइनस, अब जो बाकी रह गया, बाकी क्या रह गया 8 4 32। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया -24। तो यानी कि 2a का डिटर्मिनेंट कितना आया -24। ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप नंबर 1 दे लो। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1 2 4 2। तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना, और डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमारे लिए बहुत ईजी है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा 2 1 2 2, जो बाकी रह गया, बाकी क्या रह गया 4 इंटू 2, यहाँ माइनस लिखना भूल गया, -4 2 8। तो आपके पास कितना आ गया -6। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया -6। ठीक है, नाउ 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट 4, और डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है -6, तो कितना आ गया -24। तो 4a डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया -24। तो इसको आप नंबर 2 दे लो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब आपको पता है कि 2a का डिटर्मिनेंट कितना आया था -24 लास्ट पेज पे। अब इसका आंसर भी कितना आ रहा है
4 इंटू ए डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ रहा है -24। तो विच एम्प्लाइज, हमने ये प्रूव कर दिया कि 2a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट। और देख लो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी था, जस्ट जो हमें क्वेश्चन में बोला गया हमने वही किया, बस वैसे वैसे करते गए और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन को आपको पता ही है, हमने बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझा है। और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 4 आ गया, वो भी मैंने आपको बहुत डिटेल से अच्छे से वहाँ पर समझाया। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वो वीडियो एक बार जरूर देखना, ताकि आपके इस तरह के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपको एग्जाम में आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि 2a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा डैश डिटर्मिनेंट। यहाँ पर कितना आएगा 2 की पावर 2, क्योंकि a क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और अगर ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स ना होके 3x3 मैट्रिक्स होता, जहाँ पर लिख लो a क्या है 2x2 मैट्रिक्स, अगर a 3x3 मैट्रिक्स हो तो कितना आएगा 2 की पावर 3a। तो इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, मतलब a कोई 3x3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो हमें गिवन है, देन शो दैट 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट। मतलब ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि ये हम पहले ही बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको बताइए यही वाला फॉर्मूला है, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n ए डिटर्मिनेंट। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब आपके सामने है 3a का डिटर्मिनेंट। अब आपको पता है कि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है ऑर्डर 3, तो 3 का क्या होगा 3 पावर, और 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। तो देखो यही यहाँ पर लिखा गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQs में भी इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, और ये आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 3a का आंसर डिटर्मिनेंट का आंसर कितना होगा डैश इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपना मैट्रिक्स लिखते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, आपको पता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा गया लेफ्ट हैंड साइड, उसको पहले करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 3a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले लेट 3a हमें फाइंड करना है, तभी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 3 इंटू ए, अब a कितना है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। आपको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हम स्केलर को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3 0 3 1 3 0 3 1 3 3 2 6 0 0 3 4 12। तो ये हमारे पास 3a का आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें 3a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब हमें 3a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और ये 3a की वैल्यू है, और ये एक 3x3 डिटर्मिनेंट है, और इसको हमने बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। मैंने इसको आपको देखो, आपको पता है कि 3x3 डिटर्मिनेंट को हम रो वाइज, मतलब रो 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से भी, रो 3 से भी। सिमिलरली इसको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसी रो या उसी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने आपको सभी तरीके बेसिक्स वाली वीडियो में बताए हैं। अब आपको पता है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि इन जनरल सभी बुक्स में इसको जनरली रो 1 से ही एक्सपेंड किया जाता है, तो मैं उसी से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय एक्सपेंडिंग थ्रू, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ थ्रू रो 1 से। मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आपको पता है इसको हमें ब्रेक करके छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स में लिखना है। तो सबसे पहले देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाले एलिमेंट्स, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पता होगा कि ये रो 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है A11 1 मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2 2 मतलब even, और even मतलब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्लस, और पहला कौन सा एलिमेंट है 3,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। 3 वाली रो 3 वाली कॉलम को छोड़ दिया तो मेरे पास कितना रह गया, 3 6 0 12। सेम हम आगे चलेंगे। अब आगे कौन सा एलिमेंट है, 1 2। 1 2 मतलब 1 + 2 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या है 0। अब वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी एक बार लिखेंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 बन जाएगा। तो 0 वाली रो को 0 वाली कॉलम को छोड़ दो, कितना रह गया 0 0 6 12। अब आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा एलिमेंट है, 1 3। 1 + 3 4, 4 मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर कौन है 3। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो कितना रह गया आपके सामने 0 0 3 0। तो देख लो आपके सामने, इसको हमने ब्रेक कर लिया और ये आपको आता है, ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा है। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया छोटे छोटे डिटर्मिनेंट में। अब हम क्या करेंगे, देखो = 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो 12 3 36 माइनस, अब आपको पता है इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 6 कितना आएगा 0 माइनस 0। अब इसको भी कर दो लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। 12 × 0 0 माइनस 0 × 6 वो भी कितना आएगा 0। तो यहाँ पर भी 0 लिख दो प्लस 3। अब फिर से लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, 0 × 0 0 माइनस 0 × 3 वो भी कितना आएगा 0। तो यानी कि मेरे पास कितना आ गया 3 × 36 माइनस 0, 3 × 0 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 108। तो यानी कि मेरे पास 3a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 108। अब इसको आप लिख के साइड पे रख लो, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब देखो सेम वे से ना हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब आपकी राइट हैंड साइड कितनी थी वो भी लिख लो एक बार। राइट हैंड साइड हमारे पास थी 27 × a डिटर्मिनेंट। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, a का डिटर्मिनेंट। अब आपको पता है कि a डिटर्मिनेंट मतलब a की वैल्यू कितनी है वो लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब ये भी आपके सामने एक 3 × 3 मैट्रिक्स आपको पता है, क्योंकि 3 × 3 डिटर्मिनेंट है। तो इसको भी हमें मतलब कि एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा फिर इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, आपको मैंने बता ही दिया, बाय एक्सपैंडिंग थ्रू R1। इसको मैं रो 1 से इसको भी एक्सपैंड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फिर से वही बात, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट कौन सा है, देखो a का डिटर्मिनेंट कितना आएगा। पहला एलिमेंट कौन सा है, a1 1 1 + 1 पॉजिटिव, मतलब 1 + 1 2 है, 2 मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव का साइन, यहाँ पर कौन है 1। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दिया तो कितना आया 1 2 0 4। अब सेम वे से नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 1 2 1 2 मतलब 3 3 मतलब नेगेटिव, और यहाँ पर कौन है 0। तो इस वाली रो को और इस वाली कॉलम को छोड़ देते हैं 0 वाली, तो कितना रह गया 0 0 2 4। अब सेम वे से नेक्स्ट एलिमेंट कौन है a1 3 1 3 मतलब 4 4 मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन है 1। तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो तो कितना आएगा आपके पास 0 0 1 0। तो देख लो इसको भी हमने बड़ी ही ईजिली ब्रेक कर लिया 2 × 2 डिटर्मिनेंट में। अब इसको हमें जस्ट एक्सपेंड करना है, विच एम्प्लाइज a डिटर्मिनेंट = 1 × लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो करो मल्टीप्लाई 1 × 4 4 माइनस 0 × 2 कितना आएगा 0, यहाँ पर आप 0 लिख लो, माइनस 0 लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप 0 × 4 0 माइनस, अब जो बाकी रह गया 0 × 2 वो भी कितना है 0 प्लस 1। अब सेम वे से यहाँ पर 0 × 0 लेफ्ट फ्रॉम द टॉप 0 × 0 0 माइनस जो बाकी रह गया 0 × 1 0। तो देख लो विच एम्प्लाइज a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1 × 4 माइनस 0 प्लस 0, 1 × 0 0। तो कितना आंसर आ गया
4। तो यानी कि ए डिटर्मिनेंट का आंसर मेरे पास कितना आ गया 4। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये ए डिटर्मिनेंट का आंसर है नाउ 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट, हमें ये फाइंड करना है ना। तो 27 इंटू 4 तो कितना आएगा 108। तो विच एम्प्लाइज 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है 108। तो इसका आंसर भी कितना आ गया 108। इसको आप नंबर 2 दे लो। अब आपके सामने ही है फ्रॉम 1 एंड 2। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था फ्रॉम 1 एंड 2। 3a का डिटर्मिनेंट कितना आया था 108 और 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट का आंसर भी कितना आया 108। तो विच एम्प्लाइज 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो हमने ये क्वेश्चन बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया। जस्ट इसमें हमारे पास पहली बार 3x3 डिटर्मिनेंट आया था, बट उसको भी हमें सॉल्व करना आता है। हमने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से ये सीखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर हमें एक 3x3 डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। 3 -1 -2 0 0 -1 3 5 0। तो इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लो, लेट। अब ये कितना है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। तो इसको हमें इवेल्युएट करना है। अब आपको मैंने पहले भी बताया, बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था कि इसको हम 6 डिफरेंट वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। रो 1 रो 2 रो 3 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन जनरल हम इसको हमेशा बाय रो 1 ही एक्सपेंड करते हैं। तो बाय एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। तो इसको मैं रो 1 से एक्सपेंड करने वाला हूँ। तो देखो, आपको पता है, आपके माइंड में 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। एक, यहाँ पर साइन कौन कौन से आएंगे, प्लस माइनस या प्लस, और दूसरा कि इनको हमें ब्रेक कैसे करना है। तो दोनों चीज़ें आपको पता है, हमने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से सीखी हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम इसको रो 1 से एक्सपेंड करने वाले हैं ना। तो ये रो 1 है, तो पहला एलिमेंट कौन सा होता है, ये 1 1 1 + 1 2 2 मतलब इवन, इवन मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस आएगा। और एलिमेंट कौन सा है 3। तो अब हमें 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को छोड़ना है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो देखो हमारे पास कितना बच गया 0 -1 -5 और 0। अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है -1, और यहाँ पर 1 2 मतलब इसको हम बोलते हैं पोजीशनिंग। इसकी पोजीशन कौन सी है, ए 1 2 1 + 2 3 3 मतलब और मतलब नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा। और यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है -1। तो बस इस तरह की गलती नहीं आपने करनी। कुछ बच्चे जल्दबाजी में -1 जस्ट लिख देते हैं, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। आपको पता है पहले माइनस आएगा, उसके बाद जो एलिमेंट है, एलिमेंट कितना है हमारा -1। तो फिर से -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। तो देखो कितना रह गया हमारे पास 0 3 -1 और 0। अब आगे चलते हैं 1 3। अब आपको पता है 1 3 1 + 3 4 4 मतलब इवन, इवन मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है -2। ठीक है, अब इसको -2 वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना रह गया 0 0 3 और -5। ठीक है, अब देख लो हमने 3x3 डिटर्मिनेंट को बड़ी ही ईजिली ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड भी कर लेते हैं। तो 3। अब आपको पता है ये 2x2 डिटर्मिनेंट है और इसको हमें सॉल्व करना आता है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो 0 को 0 से करोगे तो 0 माइनस, यहाँ माइनस पहले डाल लिया करो, -5 को -1 से करोगे तो +5। ठीक है, बस इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखोगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो माइनस +1, तो यहाँ पर फिर से लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो कितना आएगा 0 × 0 0 माइनस। अब उसके बाद जो बच गया 3 × -1 कितना आएगा -3। प्लस माइनस माइनस तो -2। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, ये सॉल्व करो लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। 0 को -5 से किया तो 0 माइनस, अब 3 को 0 से किया तो भी कितना आया 0। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। और 3, अब यहाँ कितना रह गया -5 + 1, यहाँ पर कितना रह गया +3
-2 इंटू 0, तो विच एम्प्लाइज -15 + 3 -0, तो कितना आंसर आ गया -12। तो यानी कि जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन था 3 - -2 0 0 -1 3 -5 0, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया -12। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी था। तो आपने ऐसे, चाहे आपको क्वेश्चन ये ईजी लगे चाहे आपको मुश्किल लगे, इनको आपने प्रैक्टिस करना है। अगर मुश्किल लग रहे हैं तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपका बनता है प्रैक्टिस करना, और अगर आपको ये इजी लग रहे हैं तो भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी बनती है, ताकि हमसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक एग्ज़ाम में ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये बेसिक है। 4.1 के बाद जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये पूरे डिटर्मिनेंट में यूज़ होने वाला है, तो इसलिए आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में आ सकती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट 3 - 4 5 1 1 -2 और 2 3 1। तो सबसे पहले आपको पता है इस डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं 2 3 1। अब आपको पता है कि इसको हमें एक्सपेंड करना है, चाहे रो 1 से कर लो चाहे कॉलम 1 से कर लो, जिससे मर्जी कर लो। मैं आपको हमेशा इन जनरल बाय एक्सपेंडिंग, और हर एक बुक में भी इसको रो 1 से ही किया गया है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि इसको पर्टिकुलर रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम से करना है तो फिर मैं उसी कॉलम या उसी रो से करता, बट यहाँ पर लिखा नहीं गया तो मुझे आदत है इसको बाय एक्सपेंडिंग थ्रू R1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है, फिर से वही टेबल हमारा A11 मतलब 1 + 1 2 2 मतलब even मतलब पॉजिटिव, तो 3 कौन है यहाँ पर 3। अब 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को अगेन फिर से छोड़ दो, तो कितना आएगा 1 3 -2 1। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, देखो पहले 1 2 3 मतलब नेगेटिव, यहाँ पर कितना है -4। ठीक है, अब -4 वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, तो कितना रह गया 1 2 -2 1। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है 1 3 पॉजिटिव, यहाँ 5 है, तो फिर से 5 वाली रो और 5 वाली कॉलम को छोड़ दो, 1 1 2 और 3। देखो NCERT वाले भी आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर अगेन उन्होंने जानबूझ के माइनस लिखा है, ताकि बच्चे उनको भी पता है कि बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं -4, सिर्फ ये, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर माइनस होता है तो वो बिना सोचे समझे -4 लिख देते हैं, बट ये गलत है। माइनस पहले से ही है, उसके बाद एलिमेंट आया -4, तो यहाँ पर क्या बनेगा +4। तो इसलिए वो ऐसे क्वेश्चंस की आपको पहले ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसको एक्सपेंड करना है तो कर लेते हैं। अब आपको पता है लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, तो 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस, अब सेम वे से 3 को -2 से करेंगे तो कितना आएगा -6। तो ये हो गया -+4। सेम वे से लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, तो 1 को 1 से करेंगे तो अगेन 1 माइनस, अब जो बाकी रह गया 2 को -2 से करेंगे तो -4। बस आपने माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं करनी, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, 3 को 1 से किया 3 माइनस, 2 को 1 से किया तो 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1 + 6 माइनस माइनस प्लस, 1 + 4 3 - 2 1। तो देख लो आपके पास कितना आ गया 3 × 7 4 × 5 + 5 × 1, तो 3 7 21 20 और 5, तो कितना आ गया 41 और 46। तो विच एम्प्लाइज 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। इस डिटर्मिनेंट को हमने एक नंबर एसोसिएट कर दिया, वो कौन सा है 46, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी था। सो उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अगेन वही डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 3 × 3 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। तो सबसे पहले इसको लिख लो 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। अब आपको पता है हमने क्या करना है, इसको बाय एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, तो वो भी लिख लो बाय एक्सपेंडिंग
थ्रू R1। तो हमें रो 1 से इसको एक्सपेंड करना है और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, इसको हमें रो 1 से एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले फिर से वही बात, A11 11 मतलब 2 2 मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर कितना है 0। ठीक है, अब आपको पता है फिर से वही सारे स्टेप्स रिपीट, 0 वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, तो 0 3 -3 0। अभी देखो आप डिटर्मिनेंट में नए हो, वैसे मुझे भी पता है कि यहाँ पर 0 लिखा है, तो यहाँ पर इसको कुछ लिखने का मतलब ही नहीं होगी, सारा आंसर 0 ही आएगा। बट क्योंकि आप नए हो तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बनता है, आप खुद भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब उसके बाद A12 3 मतलब नेगेटिव, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पर कितना है 1। अब अगेन 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, तो कितना रह गया -1 -2 -3 0। अब आगे चलते हैं, A13 मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो कितना आ गया आपके पास -1 0 -2 3। ठीक है, अब देखो इसको हमने ब्रेक कर लिया, तो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 0, अब फिर से लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, तो कितना आंसर आएगा 0। अब फिर से यहाँ पर क्या है माइनस, तो बाकी क्या रहेगा 3 को -3 से करेंगे तो कितना आएगा -9। ठीक है, -1 वैसे ही। अब फिर से लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, तो -1 को अगर आप 0 से करोगे तो 0 माइनस, अब सेम वे से -2 को -3 से करेंगे तो +6। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, +2 लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, तो -1 को 3 से करेंगे तो -3 माइनस, अब -2 को आप 0 से करोगे तो 0, तो 0 × 0 + 9, यहाँ पर -6 और यहाँ पर -3, तो 0 × समथिंग 0, -1 × -6 +6, यहाँ पर कितना आएगा -6, तो कितना आंसर आ गया 0। तो विच एम्प्लाइज 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। और ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 5th का ये 4th पार्ट है, सेम वही क्वेश्चन है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, और हम ये हमारे लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को लिख लो, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको, बाय एक्सपेंडिंग थ्रू R1। तो इसको हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, तो फिर से वही सारा कुछ रिपीट, A11 1 + 1 2 2 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर कितना है 2। अब 2 को हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, 2 की रो और 2 की कॉलम को, तो कितना बच गया आपके पास 2 -5 -1 और 0। अब नेक्स्ट क्या है, A12 मतलब 3 मतलब नेगेटिव, अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है -1, अब -1 को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो कितना आएगा आपके पास 0 3 -1 और 0। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन है, A13 मतलब 1 + 3 4 मतलब इवन मतलब प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है -2। ठीक है, तो -2 वाली रो और -2 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो आपके पास बचेगा 0 2 3 और -5। ठीक है, अब इसको हमने ब्रेक कर लिया, अब इसको एक्सपेंड भी कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इजी है। तो +2, तो लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, तो 2 को 0 से करोगे तो 0 माइनस, -5 को -1 से करोगे तो +5 आएगा यहाँ पर। सेम वे से माइनस +1 लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, तो 0 × 0 0 माइनस 3 × -1 को करोगे कितना आएगा -3, यहाँ पर -2। अब फिर लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, 0 को -5 से करोगे तो 0 माइनस 3 को 2 से करोगे तो 6। तो देख लो, इसको हमने मतलब कि एक्सपेंड भी कर लिया, तो 2 × -5 + 1 × -3 -2 × -6।
अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू -5 -10 प्लस 3 -2 इंटू -6 प्लस 12। तो -10 ये कितना बन गया 15, तो कितना आंसर आएगा +5। तो यानी कि 2 -1 और -2, 0 2 -1 3 -5, 0 का आंसर कितना आ गया +5। और ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इजी था। एक्चुअली में सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जस्ट सेम वही प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। बट रिपीट करने से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको मैथ्स आता है। तो इसलिए आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब आपको पता है ये किसका साइन है, ये मैट्रिक्स का साइन आपको पता है, ठीक है। देन फाइंड ए डिटर्मिनेंट, ये किसका साइन है, डिटर्मिनेंट का। अब देखो क्वेश्चन पूछने का वे बदल गया, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। अभी 5th क्वेश्चन में हमने क्या किया, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया कि ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट, मतलब उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बेसिकली करना वही है, तरीका पूछने का बदल गया, बट क्वेश्चन को सेम वैसे ही तरीके से ही करना है। तो हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, आपको पता है इसको हम कैसे एक्सपैंड करेंगे। हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, a11 मतलब 2 मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन, यहाँ पर क्या है 1। तो हम क्या करेंगे, 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है आपको, 1 4 -3 -9। सेम वे से नेक्स्ट 1 2 1 + 2 3 3 मतलब ऑड मतलब नेगेटिव। यहाँ पर कौन है 1, तो इस 1 वाली रो और इस 1 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है आपको 2 5 -3 -9। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट A13 1 + 3 4 4 मतलब इवन मतलब पॉजिटिव। अब यहाँ पर कौन है -2, तो यहाँ पर देखो -2 वाली रो और -2 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो आपके पास कितना बच गया 2 5 1 और 4। तो देख लो इसको हमने ब्रेक तो कर लिया, अब जस्ट हमें इसको एक्सपैंड करना है। अब आपको पता है ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप। तो करते हैं इसको, कितना आएगा 1 × -9 यहाँ पर पहले से माइनस है, फिर इसको कर दो 4 3 -3 से करेंगे तो -12। बस आपने माइनस प्लस का ही ध्यान रखना है, -1, बाकी सारी कैलकुलेशन ही है। लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप 2 -9 -18 माइनस, अब जो बाकी बच गया वो कितना रह गया 5 × -3 -15 प्लस माइनस लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो 2 4 कितना आएगा आपको पता है 8 माइनस, अब जो बाकी बच गया, बाकी क्या रह गया 5 × 1 वो कितना है 5। तो इसको हमें सॉल्व भी करना है, -9 प्लस 12 -18 माइनस प्लस 15 -2 8 -5 3 12 -9 3 -18 प्लस 15 -3 2 3 6। तो कितना आएगा 3 -1 -3 प्लस 3 -6। तो कितना आंसर आ गया 0। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट मतलब 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 की वैल्यू कितनी आ गई 0। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x इफ़ 2 4 5 1, ये कोई डिटर्मिनेंट है,
2x 4 6x। अब ये भी कोई डिटर्मिनेंट है और ये दोनों क्या हैं, इक्वल। और देखो अगर मैं इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है, सेम, और हमें x की वैल्यू को ढूंढना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ऐसी सेम एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में, मतलब एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में की थी, एग्जाम्पल नंबर 5। अब उसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया था और अपनी तरफ से क्वेश्चन भी बताया था कि ये क्वेश्चन माइनर चेंजेस के साथ आ सकता है। अब आपको पता है 7th के दोनों पार्ट्स ऐसे ही हैं, सेम 8th क्वेश्चन भी ऐसा है। तो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन माइनर चेंज के साथ एग्जाम में कैसे आ सकता है। मैंने आपको वैसे लास्ट एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में भी बताया था। तो आपको पता है ये दोनों डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इक्वल। तो सबसे पहले इनको लिखो, लेट। आपको पता है ये दोनों डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इक्वल, तो इनको लिख लेते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमारे लिए बहुत इजी है। लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1s are 2 माइनस, सेम यहाँ पर 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वेयर माइनस। अब बाकी लिख दो, 5 इंटू 4 6 इंटू 4, तो कर लो 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 4 24। ठीक है, अब ये यहाँ पर कितना आएगा, -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। इसको आप इधर ले जाओ, -18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, विच एम्प्लाइज कितना रह गया आपके पास, 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, विच एम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/2। तो ये भी कट हो गया, तो आपके पास कितना आएगा 3। तो विच एम्प्लाइज x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, +-√3। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, मैंने आपको बताया था ये दोनों वैल्यूज़ इसके आंसर हैं। मतलब यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ हैं, +√3 और -√3, और दोनों ही वैल्यूज़ को यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। और ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मान लो कुछ ऐसा है, 2√3 4 6√3। मैंने यहाँ पर √3 फिल कर लिया, तो इसको सॉल्व करना चला। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, √3 3, 2 3 6, 6 4 24, तो कितना आ गया -18, और लेफ्ट हैंड साइड में -18 ही है। ठीक है, अब चाहे आप इसको -√3 फिल कर लो दोनों को, तो भी कितना आएगा, -√3 +3 3 इंटू 2 6 -24 -18। तो इस तरह से ये काम करता है। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इनमें से कुछ MCQ बन जाएं कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम फिल कर सकते हैं। तो दोनों या तो प्लस या दोनों या तो माइनस, जो यहाँ पर लिखा गया है। अब सेम वैसे इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सेम उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x इफ़। यहाँ पर भी हमें दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए गए हैं, तो दोनों को लिख लेते हैं। लेट, प्लीज़ आप अपने माइंड में रखना जो मैंने आपको बात बतानी है कि ये क्वेश्चन आपको माइनर चेंजेस के साथ आ सकता है और वो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात करूँ, मैंने आपको बताया था 3rd और 4th, और उसके बाद सेकंड नंबर पर ये दोनों क्वेश्चंस हैं, मतलब 7th और क्वेश्चन नंबर 8th। मतलब ये दोनों क्वेश्चन 3rd और 4th और 7th और 8th, मतलब ये चारों क्वेश्चन कह लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं 4.1 की बात करूं तो। क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हमें कैलकुलेट करना आ गया, वो हम आगे जाके क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। बट अगर आपको इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आना हुआ तो आपको 3rd या 4th में से आ सकता है या 7th और 8th में से आ सकता है। कभी भी आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, वो आपको आगे जाके क्वेश्चंस में यूज़ होगा। बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो सेम वैसे ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, तो देखो कितना आएगा, 2 5s are 10 माइनस x इंटू 5 5x माइनस। अब बाकी जो रह गया 4 3s are 2x इंटू 3, तो वो भी कर लो। 4 3s are 12, 2x इंटू 3 6x, तो कितना आएगा यहाँ पर, -2 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x माइनस x, तो ये भी कट कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है 2, जिसके लिए ये दोनों डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, इक्वल। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये MCQ टाइप है।
तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। इफ़ x to 18x ये कोई डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 6 to 18 6, अब ये भी कोई डिटर्मिनेंट है, मतलब दो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है सेम, देन x इज इक्वल टू, मतलब सेम क्वेश्चन ये है कि हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, दो डिटर्मिनेंट हमें इक्वल दिए गए हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको अपनी तरफ से माइनर चेंजेस के साथ लिख के आपको दिखाऊंगा। अब देखना दोनों क्वेश्चन माइनर चेंजेस के साथ आ सकते हैं बट दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। अब आपको पता है दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो x to 18 और x, ठीक है, 6 to 18 और 6, तो इनको हमें सॉल्व करना तो कर लेते हैं। लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, तो कितना आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 36 माइनस, ठीक है। अब उसके बाद जो बच गया उसको कर दो, कितना आएगा, 18 2 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, which implies x square minus 36 is equal to 0. 36 minus 36 0, which implies x square is equal to 36, which implies x is equal to plus minus root 36, which implies x is equal to plus minus 6। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, प्लस माइनस 6। या तो हम दोनों में प्लस 6 फिल करेंगे या हम दोनों में माइनस 6 फिल करेंगे, तो इसमें कुछ बोलने वाली बात है ही नहीं है। तो कौन सा हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी था हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम्स में MCQ टाइप में पूछा जा सकता है। अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था मैंने पहले से लिख रखा है। अब देखो आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखो, अब देखो मैंने सेम स्टेटमेंट लिखी है, x to 18x, x to 18x, 6 to 18 6, दोनों आपस में इक्वल हैं, देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर सेम ऑप्शन है, 6 प्लस माइनस 6 माइनस 6 0, 6 प्लस माइनस 6 माइनस 6 0। देख लो ऑप्शंस भी मैंने सही सेम रखी हैं, बट इन दोनों के, अब देखो क्वेश्चन में माइनर चेंज है, क्या आप बता सकते हो वो माइनर चेंज क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर माइनर चेंज यहाँ पर है, देखो डिटर्मिनेंट का साइन। अब ये कौन सा साइन है आपको पता है? मैट्रिक्स का। अब इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, दोनों डिटर्मिनेंट्स को मैंने सॉल्व किया, मतलब जो भी वैल्यूज़ आई तो वहाँ से मेरे पास x का कितना आंसर आ गया, प्लस माइनस 6। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो अब जब भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास x का आंसर कितना आएगा? 6। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आएगा? 6। अब देख लो इसका आंसर प्लस माइनस 6 है, अब इसका आंसर प्लस 6 है। दोनों ही सेम क्वेश्चन है बट आंसर डिफरेंट है, क्योंकि जस्ट इसमें माइनर सा चेंज है। माइनर चेंज क्या है मैंने आपको बता ही दिया, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल 5th में भी बताया था कि वहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया था कि ये क्वेश्चन आपको माइनर चेंजेस के साथ आ सकता है। अब वहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आपको पता है कि ये NCERT का क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली इसको बिना सोचे समझे डिटर्मिनेंट से कर दोगे, बट ये गलत है। आपने वहाँ पर साइन देखने हैं। यहाँ पर साइन कौन सा है? मैट्रिक्स का। तो मैंने मैट्रिक्स के जैसे सॉल्व किया, दो मैट्रिक्स इक्वल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, x की 6 तो x इज इक्वल टू 6। बट अगर डिटर्मिनेंट का साइन है तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। यही छोटी छोटी बातें आपको बाद में जाके मतलब कि आपके जो मार्क्स हैं उनमें बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। अब देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक और उसकी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।